दोस्तों, यह कहानी सच्ची घटना है एक करण नाम के लड़के की। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मेरा नाम करण है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, लेकिन कुछ महीनों पहले मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। यह घटना दिसंबर की एक सर्द रात की है। मैं ऑफिस के काम में इतना बिजी था कि रात के 3 बज गए। मेरा घर ऑफिस से दूर था और उस दिन ठंड भी हड्डियों तक चुभ रही थी। मैंने सोचा कि यहीं ऑफिस में रुक जाता हूँ, लेकिन फिर घर जाने का मन किया। मैं अपनी कार में बैठा और सड़क पर निकल पड़ा। रात के 3 बजे दिल्ली की सड़कें सुनसान थी। हल्की हल्की धुंध थी और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। नंबर प्राइवेट था। रात के इस पहर किसी अनजान नंबर से कॉल आना अजीब था। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब बार बार फ़ोन बजने लगा तो मैंने कॉल उठा ली। हेलो, मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की हल्की सांसों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कोई मुझे प्रैंक कर रहा है, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। लेकिन अगले ही पल फिर वही नंबर। इस बार जैसे ही मैंने कॉल उठाई, उधर से एक धीमी सर्द आवाज़ आई, मत रुको, चलते रहो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। सड़कें सूनी थी, कोई भी नहीं था। मैंने झट से फ़ोन काट दिया और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी आगे जाकर मेरी कार अपने आप बंद हो गई। अब मैं पूरी तरह फंस चुका था। मेरी सांसें तेज हो गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। कार स्टार्ट करने की लाख कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया और मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। तभी पीछे की सीट से कुछ सरसराने की आवाज़ आई। मैं देख रही हूँ, यह एक धीमी मगर डरावनी फुसफुसाहट थी जो सीधे मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कार के शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए थे। गहरे, लंबे और टेढ़े उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से कांच पर हाथ फेरा हो। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अंदर से लॉक हो चुके थे। फ़ोन निकाला तो स्क्रीन पर वही नंबर जलने बुझने लगा। कॉल फिर आ रही थी। डरते डरते कॉल उठाया। अब तो रुका है, अब तो बचेगा नहीं। फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। मेरी धड़कनें तेज हो गई। तभी रियर व्यू मिरर से मैंने कुछ देखा। पीछे कोई बैठा था, बिल्कुल काले कपड़ों में, बिना चेहरा, बस 2 गहरी जलती हुई आंखें। और फिर जो चीज़ धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी। मेरी सांसें रुक गई। मेरी ही कार में ठीक पीछे कोई बैठा था। नहीं, कोई नहीं, बल्कि कुछ था। रियर व्यू मिरर में उसकी जलती हुई आंखें मुझे घूर रही थी। अंधेरे में उसकी आकृति बस एक साए जैसी थी, मगर उसका भयानक चेहरा धुंधला दिख रहा था। अब तो रुका है, अब तो बचेगा नहीं। फ़ोन से आती वो आवाज़ अब मेरे कानों में नहीं, सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे अंदर घुस चुका हो। तभी एक ठंडी, हड्डियों तक चीर देने वाली सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई। मैं कांप गया। मेरे शरीर से जैसे जान निकल रही थी। हिम्मत जुटाकर मैंने शीशे में दोबारा देखा। वो अब और करीब आ चुका था। उसका काला साया अब धीरे धीरे मेरी सीट को ऊपर झुक रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो अब भी लॉक था। फिर अचानक कार की लाइट्स तेज चमकने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें इसे एक खौफनाक चीखने की आवाज़ गूंजने लगी। रुक मत, भाग, नहीं तो तू भी उसी की तरह मरेगा। मेरे कानों में वो चीख किसी भी अंतिम चेतावनी की तरह लगी, लेकिन ये आवाज़ आई कहाँ से? तभी पीछे से 2 हड्डियों जैसी उंगलियां
मेरी गर्दन पर टिक गई। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। और फिर मेरे ठीक पीछे किसी ने धीरे से कान में कहा, अब तेरा नंबर है। ये शब्द सुनते ही जैसे मेरी रूह कांप गई। पीछे से वो ठंडी गल चढ़ी सांसें अब मेरे कानों के बिल्कुल पास महसूस हो रही थी। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी जमी हुई थी। तभी मेरे कंधे पर एक तेज दबाव पड़ा। कोई या कुछ मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। छोड़ दो मुझे, मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ जैसे गले में घुटकर रह गई। अचानक कार के शीशे पर खून की मोटी धारें बहने लगी। बाहर की ओर से नहीं, अंदर से। टप 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 गरम गाढ़ा खून ड्राइवर सीट पर टपकने लगा। मैंने कांपते हुए अपनी हथेलियां देखी। मेरे हाथ खून से रंग चुके थे, पर यह खून आया कहाँ से? मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर से देखा। पीछे की सीट पर बैठी वो चीज़ अब पूरी तरह दिखाई देने लगी थी। वो एक बिल्कुल जली हुई और सड़ी हुई लाश थी। उसकी आंखों से खून रिस रहा था और उसका आधा चेहरा पिघला हुआ था। उसके खुले हुए जबड़े से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। और फिर उसका एक हड्डियों से भरा हाथ मेरी गर्दन पर टपका। मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा गला दबा दिया गया हो। मेरी सांसें रुकने लगी, आंखें बाहर आने लगी। मैं तड़प रहा था मगर कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। अचानक कार के हॉर्न ने अपने आप बजना शुरू कर दिया। चारों इंडिकेटर चमकने लगे और फिर पीछे वाली सीट पर बैठी वो चीज़ दौड़ते हुए मेरी ओर झपटी। अब तेरा खून भी मेरे तेरे बहेगा। और उसके साथ ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चारों ओर अंधेरा था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। बस दूर कहीं एक हल्की सी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसा मेरा वक्त अब खत्म हो चुका था। अचानक मैंने खुद को फिर से कार में पाया। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली। सिर फट रहा था, आंखें उखड़ी हुई थी। मैंने कांपते हुए इधर उधर देखा। गाड़ी अब भी उसी सुनसान सड़क पर थी, पर कुछ बदला हुआ था। सब कुछ काला और स्याह लग रहा था। सड़क, पेड़, दूर जलते स्टीम लैंप, सब कुछ किसी परछाई जैसा था। और तभी कार के शीशे पर एक नाम उभरने लगा, करण। कोई मेरा नाम की लकीरें अपने नाखूनों से खुरच रहा था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने झट से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर टाइम था 3:01। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने खुद को झकझोरते हुए कहा और कार स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने जोर लगाया मगर स्टार्ट नहीं हुआ। तभी पीछे सीट से फिर से वही सड़सड़ाहट आई। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, पर नहीं, ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। अब तेरा नंबर है। इस आवाज़ को बहुत पास थी, इस बार इतनी कि मुझे उसकी सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही थी। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। वो अब मेरे ठीक पास था। सड़ी हुई खाल, आंख से टपकता खून, आधे कटे हुए होठों से बहती संडाट और नुकीले दांत। वो अब मुझसे सिर्फ इंच भर की दूरी पर था। और फिर वो हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो इंसान को पागल कर दे। तभी कार का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। स्पीडोमीटर की सुई जोर से झटकी खाकर 100 पर पहुंच गई। गाड़ी बेतहाशा भागने लगी, लेकिन मेरा पैर एक्सीलेटर पर था ही नहीं। मुझे कोई चला रहा था, कोई जो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। गाड़ी अब अपनी पूरी ताकत पर थी। 120, 140, 160। मैंने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की मगर मेरे हाथ जमे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी नसों को जकड़ लिया हो। अब तेरा नंबर है। पीछे बैठी वो भयानक आत्मा अब हंस नहीं रही थी। अब उसकी सांसें
मेरे कानों के पास थी, ठंडी सड़ी हुई मौत जैसी। तभी आगे एक बड़ा ट्रक दिखाई दिया। गाड़ी सीधा ट्रक से टकराने वाली थी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ब्रेक ने जोर की आवाज़ की, मगर गाड़ी की स्पीड कम नहीं हुई। अब तू बच नहीं सकता। वो आत्मा अब मेरी सीट के ऊपर झुक चुकी थी। उसके काले सड़े हुए नाखून मेरी छाती के पास आ रहे थे। वो मेरे सीने के अंदर अपनी उंगलियां घुसाने वाली थी। नहीं, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। अचानक गाड़ी जोर से झटके खाकर रुक गई। मुझे झटका लगा और मैं सीधा स्टीयरिंग से टकरा गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ मिनट बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने खुद को सड़क के किनारे पड़ा पाया। गाड़ी पूरी तरह जली हुई थी। ये कैसे हुआ? मेरा हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी जैकेट की जेब से हाथ डाला, फोन गायब था। और तभी सामने की टूटी हुई विंडशील्ड पर खून से एक संदेश लिखा था, अगली बार बच नहीं पाएगा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैंने सड़क के चारों ओर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा था। ना कोई ट्रक, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जिंदा कैसे बचा। क्या वो सिर्फ एक हादसा था या किसी ने मुझे सच में मारने की कोशिश की थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अब वो आत्मा कहाँ गई? चारों तरफ अंधेरा था। सड़क पूरी तरह वीरान थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरी पूरी बॉडी पसीने से तर थी। मैं जिंदा कैसे बचा? मेरे सामने मेरी कार जल रही थी, पर कोई आग नहीं लगी थी, बस धुआं उठ रहा था, जैसे कि अदृश्य शक्ति इसे जला रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है। अचानक टप 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 मुझे अपने पैरों के पास कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं नीचे देखा, खून की मोटी बूंदें जमीन पर टपक रही थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने कांपते हुए ऊपर देखा। मेरे ठीक सामने एक पेड़ से कोई उल्टा लटका हुआ था। कटा हुआ शरीर, काले गले सड़े बाल और लाल जलती हुई आंखें। तू नहीं बच सकता, तेरा नाम लिख दिया गया है। उसकी कटी हुई जबान हिल रही थी और उसकी हड्डियों से टपकता खून मेरे ऊपर गिरने लगा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली। मैंने तुझे ट्रक से बचाया था, पर अब कोई नहीं बचाएगा। मैं उल्टे पैरों भागा, लेकिन तभी टक, मैं किसी चीज़ से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने ऊपर देखा। मेरे चारों तरफ खून से सने हुए लोग खड़े थे। उनकी आंखें सफ़ेद थी और उनके शरीर से सड़ने की भयंकर बदबू आ रही थी। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे और तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था, प्राइवेट नंबर। फ़ोन लगातार बज रहा था। मेरी उंगलियां कांप रही थी। क्या ये फ़ोन उठाना मेरी मौत को बुलाने जैसा होगा? चारों तरफ वे खून से सने लोग अब भी खड़े थे, मुझ पर झपटने के लिए तैयार। फ़ोन की स्क्रीन पर अब भी वही शब्द चमक रहे थे, प्राइवेट नंबर। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो, मेरी आवाज़ किसी तरह बाहर निकली। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर, अब तेरा समय पूरा हो गया है। वही आत्मा की ठंडी हड्डियों में चुभने वाली आवाज़। तभी फ़ोन के स्पीकर से किसी के तेज नाखूनों के घिसटने की आवाज़ आई, मानो कोई खरोंच रहा हो। और फिर अचानक फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ शब्द चमकने लगे, पीछे देख। मेरा दिल हलक में आ गया। सांस रोककर मैं धीरे धीरे सिर घुमाया। मेरे ठीक पीछे एक भयानक कटी फटी आत्मा खड़ी थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था, मांस हड्डियों से लटक रहा था और उसकी खाली गहरी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अब तेरा नंबर है। उसकी आवाज़ गूंजते ही चारों ओर खड़े भूतिया लोग मेरी ओर लपकने लगे। नहीं, मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन वो मेरे पीछे भाग रहे थे।
हवा से भी तेज। मेरे कानों में उनकी हड्डियों के खड़कने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर देखा। शायद ये मुझे बचा सके। मैंने पूरी ताकत से दौड़ते हुए मंदिर के अंदर छलांग लगा दी। अचानक जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो सब गायब हो चुके थे, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ और मेरा इंतजार कर रहा था। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था। मैं हाँफते हुए पीछे मुड़ा। बाहर की दुनिया जैसे गायब हो चुकी थी। तभी मंदिर की दीवारों पे अजीब आकृतियाँ उभरने लगी। सड़ते हुए चेहरे, जली हुई आंखें, चीखते हुए मुंह। और फिर धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं भागकर बाहर जाने ही वाला था कि तू यहाँ क्यों आया है? एक ठंडी भारी आवाज़ गूंजी। मैंने कांपते हुए चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर एक भयानक हादसे का दृश्य दिखने लगा, जैसे कि अदृश्य शक्ति मुझे कुछ दिखा रही हो। 10 साल पहले रात का वक्त था। तेज बारिश हो रही थी। इसी सुनसान सड़क पर एक बस आ रही थी, तेज रफ्तार से, अंधेरे को चीरती हुई। अचानक बस ने सामने अचानक आए एक आदमी को टक्कर मार दी। उस आदमी का शरीर हवा में उछला और धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा, खून से लथपथ, छटपटा हुआ। बस का ड्राइवर डर गया, लेकिन बस में बैठे लोगों ने उसे भागने को कहा। भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़, भाग यहाँ से, किसी ने कहा। ड्राइवर ने कांपते हुए एक्सीलेटर दबाया और बस वहां से भाग निकली। सड़क पर पड़ा वो आदमी दर्द से तड़प रहा था। उसकी सांसें टूट रही थी और फिर उसके शरीर ने धीरे धीरे हिलना बंद कर दिया। बारिश तेज हो गई और कुछ ही देर में उसका खून पानी में बह गया। किसी ने उसे देखा तक नहीं, कोई नहीं आया उसे बचाने। मंदिर की दीवारों पर वो हादसा अब भी चलता रहा और तभी एक जोरदार चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। मुझे मारा क्यों? मैंने मुड़कर देखा, वही आत्मा, वही जला हुआ शरीर, वही भयानक आंखें। अब हर समय कोई मरेगा, हर कोई। अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी। खून से लथपथ हाथ जमीन से निकलने लगे, जैसे मरे हुए लोग मुझे खींचने आ रहे हो। मैंने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन एक सड़ा हुआ हाथ मेरी टांग पटक चुका था। छोड़ दो मुझे। मैंने पूरी ताकत से चीखते हुए अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, पर वो सड़ा गला हाथ मेरी टांग को और कसकर पकड़ चुका था। गंदा, चिपचिपा, बदबूदार, जैसे किसी लाश का था। तू नहीं बचेगा, कोई नहीं बचता। मुझे नीचे से कई और आवाज़ें सुनाई देने लगी। मंदिर की जमीन फट रही थी और अंदर सड़ चुकी लाशें हर तरफ से बाहर आ रही थी। उनकी सफ़ेद खाली आंखें मुझ पर टिकी थी। उनका शरीर आधा मिट्टी में दफन था, मगर उनके सड़ते हुए चेहरे पर एक अजीब सी पागल हंसी थी। तेरी भी कब्र यहीं बनेगी। अब वो हाथ मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। कोई मेरे बाल पकड़ रहा था, कोई मेरी गर्दन, कोई मेरे कंधे। मैं जोर से छटपटाया। अचानक मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। उस भयानक आवाज़ से पूरा मंदिर गूंज उठा। जैसे ही घंटी बजी, वो सारे हाथ तुरंत पीछे हट गए। लाशें एक पल के लिए ठहर गई। मैंने बिना सोचे समझे झपटकर पास रखी घंटी उठा ली और पूरी ताकत से बजाने लगा। मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। अचानक एक गहरी चीख गूंजी, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। तू मुझे नहीं रोक सकता। वो आत्मा जो अब तक मंदिर की दीवारों में थी, अचानक मेरे ठीक सामने आ गई। इस बार वो और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, आधी जली हुई। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसके खुले हुए मुंह से कीड़े गिर रहे थे। अब तो भी मेरी तरह मरेगा। वो झटपने ही वाली थी कि मंदिर की छत
अचानक जोर से फट गई और एक तेज अंधेरी आंधी अंदर घुस आई। मैंने आंखें बंद कर ली। सब कुछ हिल रहा था, जमीन टूट रही थी, दीवारें कांप रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। क्या मैं बच गया? मैंने चारों ओर देखा। मंदिर अब खाली था, न आत्मा, न लाशें, न खून। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने हाँफते हुए बाहर जाने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे पर खून से लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है, मौत अभी बाकी है। मंदिर के बाहर घना अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे शरीर से पसीना टपक रहा था। क्या वो आत्मा सच में चली गई? मैंने हिम्मत करके मंदिर के दरवाजे से बाहर कदम रखा, पर जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, मुझे जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। अचानक मंदिर के फर्श पर खून की एक लकीर बननी शुरू हो गई, जो तेजी से सड़क की ओर भाग रही थी, जैसे किसी ने ताजा खून बहाया हो। ये क्या हो रहा है? खून की लकीर सीधे जंगल की तरफ जा रही थी। मेरे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उस खून का पीछा करना चाहिए। मेरे कदम अपने आप जंगल की ओर बढ़ने लगे, कदम दर कदम। जंगल में घुसते ही ठंडी हवा और भी तेज हो गई। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और दूर कहीं भेड़ियों के हुआ करने की आवाज आई। तभी एक पुराना कुआं, हाँ, वो खून की लकीर इसी कुएं तक आकर रुक गई थी। मेरे पूरे शरीर में झुर्री दौड़ गई। इस कुएं में क्या है? मैं धीरे से कुएं के अंदर झांका। अंधेरा, सिर्फ काला अंधेरा। पर तभी छपाक, किसी चीज ने पानी के अंदर हलचल की। मैं ध्यान से देखा और तभी दो जलती हुई आंखें कुएं के अंदर से ऊपर देखने लगी। बचाओ मुझे, किसी की डरी हुई टूटती हुई आवाज गूंजी। क्या कुएं के अंदर कोई जिंदा है? मैंने बिना सोचे समझे कुएं में टॉर्च मारी और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। कुएं के अंदर एक औरत थी, मगर उसके आधे शरीर की हड्डियां दिख रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थी और उसके होंठ सिले हुए थे। मैं जिंदा थी। उसकी आवाज़ दर्द से भरी थी। उन्होंने मुझे जिंदा जलाकर यहाँ फेंक दिया था। मैंने कांपते ही पूछा, कौन थे वो? तब भी कुएं के अंदर से एक और भयानक आवाज़ आई। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक कुएं से एक सड़ा हुआ कटा फटा हाथ निकला और मेरे गले पर कस गया। कुएं से निकला सड़ा गला हाथ मेरी गर्दन कसकर जकड़ चुका था। मेरी सांसें घुट रही थी। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ बर्फ से भी ठंडा और लोहे से भी ज़्यादा मजबूत था। नीचे कुएं से वही जलती आंखों वाली औरत मुझे घूर रही थी। तू भी उसी आग में जलेगा जिसमें मैं जली थी। मेरा दम घुटने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी टन, एक जोरदार घंटी की आवाज़ गूंजी और वो हाथ अचानक झटके से छूट गया। मैं जमीन पर गिरा, खांसते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरी रूह कांप गई। कुएं के चारों तरफ जली हुई लाशें खड़ी थी। उनके शरीर से धुआं निकल रहा था और उनकी आंखों में गहरी नफरत और दर्द था। वह सब मुझे घूर रही थी। तभी कुएं के अंदर से एक नाम गूंजा, रवि। तभी कुएं के अंदर से एक जलती हुई किताब ऊपर टहलने लगी। मैंने कांपते हुए उसे उठाया। उसके पन्ने आधे जले हुए थे, लेकिन उस पर कुछ लिखा था, 24 अगस्त 1995। आज हमने उस औरत को जिंदा जलाकर इस कुएं में फेंक दिया। अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। सिर्फ रवि और मैं ही इस राज को जानते हैं। कोई भी कभी इस कुएं की सच्चाई नहीं जान पाएगा। और नीचे लिखा था, रवि। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। क्या यह हादसा एक खौफनाक साजिश थी? तभी हवा में एक जोरदार चीख उठी। कुएं से गूंजती चीखों के साथ हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मेरी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी। मेरी सांसें भारी हो गई।
मैंने किताब को कसकर पकड़ा और झटके से पलटा। अगर इस कुएं में जलती हुई आत्मा है तो रवि कौन था? क्या उसने इस औरत को मारने में कोई भूमिका निभाई? तभी कुएं से निकलती हुई जलती हुई हड्डियों का कंकाल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अब तुम सच नहीं छुपा सकते। आत्मा की खौफनाक आवाज़ मेरे कान में गूंज उठी। उसकी जलती हुई आंखें मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हटा, लेकिन तभी कुएं की दीवार पर कुछ चमकने लगा। 1995। रवि और बाकी चार यानी 5 लोगों ने इस औरत को मारा था। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। तभी कुएं के अंदर कुछ टूटने की आवाज़ आई। अचानक कुएं से एक हड्डियों से बनी हुई पतली उंगली निकली और जमीन पर रक्त से कुछ लिखने लगी। रवि अभी जिंदा है। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। क्या वो आदमी जिसने इस औरत को मारा वो अब भी जिंदा है? तभी हवा में एक घुटी हुई आवाज़ गूंजी। अगर वो जिंदा है तब उसकी मौत भी तय है। कुएं के अंदर की आग तेज हो गई और जमीन पर एक परछाई उभरने लगी। एक आदमी की परछाई। परछाई धीरे धीरे खून में बदल गई और उसमें नाम उभर आया, रवि शर्मा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि शर्मा कौन था? क्या वो इसी गांव में रहता था? मुझे सच्चाई को जानना था। मैं बिना वक्त गंवाए गांव की तरफ दौड़ा, पर मुझे नहीं पता था कि अब मैं सिर्फ सच्चाई की नहीं बल्कि एक भयानक मौत की तरफ बढ़ रहा था। मैं गांव की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवा में कोई अदृश्य ताकत मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। पेड़ हिल रहे थे, झाड़ियों में अजीब फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थी। रवि शर्मा, रवि शर्मा, इस तरह यही नाम गूंज रहा था। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल चाचा के घर की तरफ रुख किया। अगर किसी को 1995 की घटनाओं के बारे में पता हो सकता था तो वो यही थे। दरवाजे पर दस्तक दी। चाचा, दरवाज़ा खोलिए। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। तभी अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आई, बचाओ। मेरा दिल दहल गया। मैंने घबरा कर दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा चरमरा कर खुल गया। अंदर का नज़ारा देख कर मेरा खून जम गया। रामलाल चाचा जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थी, मुंह से झाग निकल रहा था और सबसे डरावनी चीज़ उनकी छाती पर खून से लिखा था, रवि शर्मा मर चुका है। क्या? लेकिन कैसे? मैं कांपते हुए उनके पास गया। चाचा, क्या हुआ था? उनकी आंखें मुझ पर टिक गई। उनका मुंह कांपने लगा, जैसे कुछ कहना चाहते हो। वो आ गई। अब कोई नहीं बचेगा। वो कुएं से बाहर निकल आई है। इतना कहकर उनकी गर्दन अचानक एक भयानक झटके के साथ उलट गई। उनकी लाश जमीन पर पड़ी थी। नहीं, मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी रूह भी इस सांप के शिकंजे में फंसती जा रही थी। अगर रवि शर्मा मर चुका है तो फिर अगला नंबर किसका है? मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, उस कुएं में उतरना। रामलाल चाचा की लाश अब भी जमीन पर पड़ी थी। उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उनके चेहरे पर भय और पीड़ा के अजीबोगरीब भाव जमे हुए थे। अब कोई नहीं बचेगा। उनके आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। नहीं, अगर यह आत्मा अब तक जिंदा है तो इसका अंत करना ही होगा। मुझे अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, उस कुएं में उतरना। मैं टॉर्च उठाई और गांव के सुनसान रास्ते में होते हुए फिर उसी कुएं तक पहुंचा। कुएं के चारों ओर अब अजीब सी कालीख फैली हुई थी, जैसे वहां से तूफान निकल रहा हो। अब कोई वापसी नहीं। कुएं के अंदर झांका, अंधेरा, गहरा, अंतहीन अंधेरा। मुझे पता था कि अगर मैं अंदर गया तो जिंदा बाहर नहीं आऊँगा, लेकिन मुझे जाना ही था। रस्सी को कुएं के एक पुराने खूंटी से बांधा और खुद को धीरे धीरे नीचे उतारने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे जाता, कुएं की दीवारों पर अजीब खरोंचे के निशान दिखने लगे और फिर चुप चुप चुप। कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा था। मेरे पूरे शरीर में झोंझी दौड़ गई। मैंने नीचे देखा, अब सिर्फ 5 फीट और बाकी थे, लेकिन वहाँ पानी नहीं था, बल्कि वहाँ थी लाशों का पहाड़।
गली सड़ी लाशें, उनकी खोखली आंखें मुझे घूर रही थी। उनकी पसलियों के बीचों बीच बैठी थी वो जलती हुई आत्मा। तो कौन है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। आत्मा की आंखें मुझ पर टिकी और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। मुझे जलाया गया था, मुझे तड़पाया गया था। अब मैं हर उस इंसान को जलाऊंगी जिसने इस राज को छूने की कोशिश की। अचानक कुएं की दीवारें कांपने लगी, जैसे कि बड़ा तूफान आ गया हो। मेरा हाथ फिसला और मैं सीधा उन लाशों के ढेर पर जा गिरा। नहीं, लाशें हिलने लगी, मेरे ऊपर चढ़ने लगी, मुझे घसीटने लगी। मैं चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी तू अब नहीं बचेगा। आत्मा के हाथ मेरे चेहरे पर थे। उसकी जलती हुई उंगलियां मेरी चमड़ी को पिघलाने लगी। मैं दर्द से तड़प उठा, लेकिन तभी टन 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 फिर से वो घंटी की आवाज़। अचानक कुएं की दीवारों से एक अजीब सी रोशनी फूट पड़ी। नहीं, आत्मा जोर से चिल्लाई। मुझे समझ नहीं आया कि रोशनी कहाँ से आई, लेकिन जैसे ही वो आत्मा जलने लगी, कुएं की दीवारों से अचानक कई कंकाल बाहर निकलने लगे। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। वो सारे कंकाल जलती हुई आत्मा को जकड़ने लगे। आत्मा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसे बचा सकता था। नहीं, मैं मर नहीं सकती। अचानक कुएं की जमीन फटी और आत्मा के साथ साथ वो सारी लाशें भी गहरे अंधेरे में समा गई। खौफनाक चीखों के साथ कुआं पूरी तरह शांत हो गया। मैं हाँफता हुआ कुएं की दीवार पकड़कर खड़ा हुआ था। अब वहाँ सिर्फ आंखों हड्डियों के ढेर थे। मैंने जैसे तैसे खुद को ऊपर खींचा और कुएं से बाहर आया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सब खत्म हो गया। वो आत्मा हमेशा के लिए चली गई थी, पर जैसे ही मैंने पुल से मुड़कर देखा, मेरे पैरों तो जमीन खिसक गई। कुएं के पास एक परछाई खड़ी थी और उसकी जलती हुई आंखें मुझे घूर रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और मौतें बाकी है। और अंधेरे में वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। कुएं के अंदर की आत्मा राख बन चुकी थी। लाशों के ढेर जलकर खत्म हो चुके थे। मैंने हाँफते हुए कुएं की रस्सी पकड़ी और किसी तरह ऊपर चढ़ा। सब खत्म हो गया। पर जैसे ही मैंने कुएं से बाहर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि हवा अजीब तरह से भारी हो चुकी थी। गांव अब भी वैसा ही सुनसान था, लेकिन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैंने अपने हाथों को देखा, मेरी उंगलियां काली पड़ रही थी। क्या? मेरी सांसें तेज हो गई। मैं भागता हुआ गांव के मंदिर की तरफ गया, जहाँ पंडित जी हमेशा हवन करते थे। लेकिन मंदिर पहुंचते ही मेरे शरीर में ठंडी लहरें दौड़ गई। मंदिर की सारी मूर्तियां काली हो चुकी थी। दीवारों पर अजीब खामोशी थी। हवन कुंड में सिर्फ खून जमा था। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं कांपते हुए बाहर निकला और तभी मुझे गांव के एक शीशे में अपनी परछाई दिखी। हे भगवान, मेरी परछाई अब इंसान की नहीं थी। मेरी परछाई अब वैसी ही थी जैसे कुएं की आत्मा की थी। जलती हुई आंखें, झुलसा हुआ शरीर और पीछे से टेढ़ी पेट की हड्डी। नहीं, मैंने अपना चेहरा छूकर देखा, सब नॉर्मल था, लेकिन शीशे में अब भी वही डामनी परछाई थी। क्या मैं उस आत्मा का शिकार बन चुका हूँ? तभी हवा में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। तूने मुझे खत्म नहीं किया, तूने मुझे अपने अंदर समा लिया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पर मेरे अंदर अब अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। मेरी धड़कन धीरे धीरे कम हो रही थी। मेरी त्वचा बेजान होती जा रही थी। तो अब बच नहीं सकता। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद जलने लगी। मैंने भागकर गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता धुएं में खोता जा रहा था। तू अब श्राप का हिस्सा है, हमेशा के लिए। और तभी टन 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 मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। अचानक एक जोरदार रोशनी फूटी और मेरी आंखों की आगे अंधेरा छा गया। जब मैंने होश खोला तो मैं एक अस्पताल में था। डॉक्टर मेरे सिर पर खड़े थे। किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। तो मैं बेहोश जंगल में पाया गया था। लगता है किसी जहरीले गैस के संपर्क में आ गए थे। मैंने इधर उधर देखा, कोई गांव नहीं था, कोई कुआं नहीं था, कोई मंदिर नहीं था,
तो वो सब एक सपना था। मैं रात की सांस लेने ही वाला था कि अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर ने पूछा। मैंने धीरे से कहा, रवि शर्मा। डॉक्टर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? मैं धीरे से शीशे में झांका और वहाँ अब भी वही जलती हुई आत्मा दिख रही थी। तो दोस्तों, यही थी एक खौफनाक कहानी। दोस्तों, मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, कोशिश कीजिए कि कहानी पूरी देखिए। मैं बहुत अच्छी कहानी लाता रहूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय माता दी।